अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको मालूम है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मौलाना साहब का दिल जितना अश्कबार हुआ, मौलाना साहब को जितनी तकलीफ़ हुई होगी, जितना गम उनको हुआ होगा, एक बाप ही समझ सकता है, जान सकता है कि बेटे के जाने से बाप को कितना गम होता है, कितना दुख होता है। तो उन्होंने जो गम का इजहार किया, जनाजे से पहले जो उन्होंने बयान किया, तकरीर की, लाखों का मजमा आया हुआ था, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। तो उन्होंने अपने गम का इजहार किया, अपना दुखड़ा सुनाया। तो जो उन्होंने बात की जनाजे से पहले, मैंने सोचा आप तक भी वो बातें पहुंचाऊं। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है, न उसके पास दुनिया की तालीम थी, न उसके पास मदरसे की तालीम थी, न दीनी तालीम थी। यानी मेरे बेटे ने न मदरसे में पढ़ा और न उन्होंने दुनियावी तालीम हासिल की। ज़ाहिर है उनको बचपन ही से ज़हनी एक शिकार ज़हनी मसला था, उनको दिमागी एक मसला था, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं सकते थे। मौलाना ने ये भी फरमाया कि मेरे बेटे को पढ़ने नहीं आता था, कि जो लिखा होता था उनको ये पढ़ने नहीं आता था कि ये क्या लिखा हुआ है। और इसी तरह उनके कज़न थे, आरफीन नाम था, उन्होंने उर्दू पॉइंट वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया था। उस आरफीन नाम के उनके कज़न ने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को 28 पारे हिफ़्ज़ याद थे। यानी 28 पारे उनको याद थे, लेकिन उनको पता नहीं होता था कि सामने जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा पारा है, कौन सी सूरत है। इस चीज़ का भी उनको इल्म नहीं था। यानी उनको इस तरह का मसला था, इस तरह का दिमागी मसला था। दिमाग के जो मसाइल होते हैं वो एक तरह का नहीं होता, मुख्तलिफ़ किस्म के दिमाग के मसाइल होते हैं। ये डॉक्टरी हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और मौलाना तारिक जमील साहब ने यह भी फरमाया अपने बेटे के हवाले से कि मेरा बेटा अल्लाह ताला के साथ इश्क करता था, वो अल्लाह ताला की मुलाकात के शौक़ में था, वो ये चाहता था कि मैं अल्लाह से मिलूं। और मौलाना ने ये भी फरमाया कि बाबा, क्या जन्नत में अल्लाह ताला मिलेंगे हमें? तो मौलाना साहब फरमाती, जी बिल्कुल मिलेंगे, अल्लाह ताला मिलेंगे भी सही और मुलाकात भी होगी। तो वो अपने बाबा से कहते, तो फिर मुझे मौत क्यों नहीं आती, मैं जल्दी मरूं, अल्लाह ताला से मिलूं। और वालदा से भी कहते कि मुझे कब मौत आएगी, जल्दी मैं मरूं और अल्लाह ताला से मैं मुलाकात करूं। और इस तरह दोस्त अहबाब आसिम जमील साहब से मिलने आते थे तो उनको दुआ देते थे, इस तरह दुआ, यानी कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत दे। तो आसिम जमील कहते, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि मेरे लिए ज़िंदगी की दुआ ना दो, जिस चीज़ की दुआ देनी है आपने मुझे उस चीज़ की दुआ दे दो। हर चीज़ की दुआ दे सकते हो, लेकिन ज़िंदगी की दुआ मुझे ना दो, मैं ज़िंदगी से तंग हूँ। और मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि मोहल्ले में जहाँ वो रहते थे, जिस गांव में रहते थे, वहाँ पर एक पागल होता था। वो आसिम जमील साहब को वो बड़ा प्यारा होता था। हर वक्त उनके साथ घूमते, उनको अपने डेरे में ले आते, उनको अपनी बड़ी गाड़ी लेक्सिस जो गाड़ी है मौलाना साहब की, उसमें बिठाते थे। और उस जो पागल टाइप का आदमी था, वो आदमी उसको आसिम जमील साहब अपनी गाड़ी में बिठाते, और उनके कपड़े ख़राब, और उनके सर अजीब तरह का बाल बिखरे हुए, और हत्ता कि कपड़ों में पाखाना होता था, पेशाब होता था। फिर उस पागल को गाड़ी में बिठाते और उसको चक्कर देते थे, और फिर नौकर चाकर जो सीट ख़राब हो जाती थी उसको साफ़ किया करते थे। तो यानी मौलाना साहब के बेटे ने मौलाना साहब ने अपने बेटी की ये कहानी सुनाई, अपना दुखड़ा सुनाया कि मेरा बेटा कैसा था, ज़िंदगी कैसी गुजारी उन्होंने। तो मौलाना साहब के हम दुख में शरीक हैं। मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूँ, अपने हवाले से अपनी ज़ाती बात करूँ, कि जुनैद जमशेद के बाद सबसे जो मुझे दुख हुआ है किसी के मरने का, वो मौलाना साहब के बेटे का मरना है। जुनैद जमशेद, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो बड़े नेक इंसान थे। वो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उनसे नहीं मिल सका। और इसी तरह दूसरा जो दुख मुझे हुआ है जिसके मरने की वजह से, वो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र दे और उनके बेटे मरहूम आसिम जमील साहब की मग़फ़िरत फरमाए।